जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 4 अक्टूबर। आज हम देखेंगे 4 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये दोनों। कौन कौन? कैटलिन कारिको और ड्रू बीसमैन। ठीक है, ड्रू ब्रिसमैन और कैटलिन कारिको ने मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार जीत लिया है। एमआरएनए पायनियर्स कैटलिन कारिको और ड्रू बीसमैन को संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी की या मेडिसिन में 2023 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कैटलिन कारिको और ड्रू बीसमैन को मैसेंजर आरएनए तकनीक में उनके अभूतपूर्व काम के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो कोविड-19 टीकों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और ये दोनों रहने वाले कहाँ के हैं तो आपको बता दें, डॉक्टर कैटलिन कारिको हंगरी के हैं और डॉक्टर ड्रू बीसमैन यूएसए के हैं। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार क्या होता है आपको बता दें। यह पुरस्कार महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में उनकी वसीयत के अनुसार प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। यह किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है तो यह 1968 तक 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, परंतु 1968 में एक नया सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स जोड़कर 1969 से 6 सब्जेक्ट्स में दिया जाने लगा है। ठीक है, तो शुरुआत में यह 5 किन किन क्षेत्रों में दिया जाता था? साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और शांति के क्षेत्र में ही दिया जाता था। लेकिन 1968 में इकोनॉमिक्स जोड़े दिए जाने के बाद यानी 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। सबसे पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार उनके रचना गीतांजलि के लिए दिया गया था। वे यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय और प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, और ये सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी अलग अलग महीनों में अलग अलग 5-6 सब्जेक्ट्स में नोबेल पुरस्कार को दिया जाएगा। हाल ही में वर्ष 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 लोगों को। ये हैं वो 3 लोग जिन्हें नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिए जाने की घोषणा की गई है। पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉसेज, एनी एल हुलियर। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज और एनी एल हुइलियर को संयुक्त रूप से भौतिकी में 2023 का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है। इन्हें यह अवार्ड पदार्थ में प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स से जुड़े अध्ययन के लिए दिया जाएगा। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज हर वर्ष भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करती है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आपको बता दें कि जो पियरे एगोस्टिनी है वो कहाँ के हैं तो फ्रेंच के फिजिसिस्ट हैं, और फेरेंक क्रॉस जो हंगेरियन हैं, और एनी एल हुलियर कहाँ के हैं? फ्रेंच के हैं। तो इन तीनों को आप इनकी कंट्री के सहित याद रखिएगा। अब देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ अन्य प्रमुख पुरस्कारों को। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? कल्याणपुड़ी राधाकृष्ण राव को। लिपजिंक बुक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था? या मारिया स्टेपनोवा को दिया गया है। वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यह बनी है दीपिका मिश्रा। और वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया था एवगेनी मालोलेटक को। ये पुरस्कार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर रिवीजन करते रहिए, लिखते रहिए। अब देख लेते हैं अगला सवाल, हाल ही में कौन नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तरुण सोबती को। ये है तरुण सोबती, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने 1 अक्टूबर 2023 को वाइस एडमिरल संजय महेंद्रू की जगह लेते हुए नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कमान संभाल ली है, जो 38 साल की सेवा के बाद 30 सितंबर 2023 को सेवानिवृत्त हुए थे।
वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने नेविगेशन और डायरेक्शन में विशेषज्ञता के साथ काम करते हुए जुलाई 1988 से भारतीय नौसेना में स्थान हासिल किया था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने 1 अक्टूबर को पद संभाल लिया है और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? संजय महेंद्रो को। बात करें नौसेना की तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके चीफ कौन है? आर हरि कुमार। अब देख लेते हैं 2023 में की गई कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को। रॉ के नए प्रमुख कौन हैं? रवि सिन्हा बने हैं। आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मनोज यादव बने हैं। आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? राकेश पाल बने हैं। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नितिन अग्रवाल बने हैं। दोस्तों, इसको मैंने कई बार पहले भी आपको बताया है और इन सारे शब्दों के मैंने फुल फॉर्म भी बता रखे हैं, तो इसे आप लोग उस फुल फॉर्म के साथ याद रखिएगा और इनके प्रमुखों को भी याद रखिएगा। दोस्तों, आप सभी के लिए अपडेटेड अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की पीडीएफ आ चुकी है, जिसके अंतर्गत सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज डिस्कस करते हुए उसके साथ 800 से ज़्यादा एमसीक्यू को ऐड किया गया है। तो आप इस पीडीएफ को लेने के लिए इस नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर क्लिक करके वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वहां पर आपको कोई दिक्कत होती है तो इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इस पीडीएफ को आप जरूर लें, यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। हाल ही में बीआरओ प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रघु श्रीनिवासन। 2 अक्टूबर 2023 को लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी की सेवानिवृत्ति के बाद लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के 28वें महानिदेशक की भूमिका संभाल ली है। और बीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। श्रीनिवासन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र रहे हैं, जिन्हें 1987 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में नियुक्त किया गया था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, श्रीनिवासन जिन्हें बीआरओ के 28वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें बीआरओ की तो इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान समय में? राजनाथ सिंह हैं। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे का उद्घाटन किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हैदराबाद में। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे का हैदराबाद में उद्घाटन किया गया, जो सतत शहरी गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्री के तारक रामा राव ने की थी। साइकिलिंग ट्रैक का नाम हेल्थ वे है और यह भारत में एक अग्रणी परियोजना है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ बना है? यह बना है हैदराबाद में। हाल ही में कौन अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर बन गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अजय जडेजा। ये हैं अजय जडेजा, जो भारत के पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को पूर्व भारतीय कप्तान अजय जडेजा को आगामी 1 दिवसीय विश्व कप के लिए टीम मेंटर नियुक्त किया है, जो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में आयोजित होने वाला है। पूर्व भारतीय कप्तान और मध्यक्रम के बल्लेबाज अजय जडेजा के नाम एक प्रतिष्ठित क्रिकेट करियर भी रहा है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की, तो इसकी राजधानी है काबुल। सर्वोच्च नेता है हिब्तुल्लाह अखुंदजादा। प्रधानमंत्री हैं यहाँ के हसन अखुंद और यहाँ की मुद्रा है अफगानी। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 से 10 अक्टूबर विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जा रहा है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी और मानव स्थिति की बेहतरी की दिशा में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। WSW यानी वर्ल्ड स्पेस वीक को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 दिसंबर 1999 को घोषित किया गया था। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है अंतरिक्ष और उद्यमिता। यह विषय वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्योग के उभरते परिदृश्य और इसके बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करता है। अक्टूबर माह के कुछ अन्य प्रमुख दिवसों को भी देख लेते हैं कि कब कौन सा दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है।
3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है और 6 अक्टूबर को विश्व मुस्कान दिवस मनाया जाता है। यानी यह अक्टूबर के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है और इसकी डेट अलग अलग होती रहती है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, USA में। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण 14 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा। अम्बेडकर की 19 फुट की मूर्ति को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है और इसका उद्घाटन मैरीलैंड में किया जाएगा। अम्बेडकर एक भारतीय न्यायविद, राजनेता और समाज सुधारक थे, जिन्हें भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो इसकी राजधानी है वाशिंगटन DC। राष्ट्रपति है जो बाइडन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और मुद्रा है US डॉलर। मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नारायण राणे ने। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्री नारायण राणे ने मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किया है। खादी महोत्सव 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें न केवल खादी उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा, बल्कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया जाएगा। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। खादी महोत्सव कब तक मनाया जाएगा? 31 अक्टूबर तक। आज का आखिरी सवाल है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6.30%। विश्व बैंक ने वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी 2023-24 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि दर 6.3% बरकरार रखी है। विश्व बैंक का कहना है कि भारत पर्याप्त बाहरी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद मजबूत आर्थिक विकास का प्रदर्शन कर रहा है। विश्व बैंक ने अपनी अप्रैल रिपोर्ट में 2023-24 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान पहले 6.6% से घटाकर 6.3% कर दिया था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलग अलग बैंकों के द्वारा भारत की जो GDP रेट बताई जाती है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा बताई गई है 6.3%, और कितने से घटाई गई है? तो 6.6% से घटाई गई है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं 3 अक्टूबर के महत्वपूर्ण ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में कहाँ उल्किया विलेज फूड पार्क का अनावरण किया गया है? छत्तीसगढ़ में। हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जो। हाल ही में किसने लड़कियों और लड़कों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए CRIIIO फॉर गुड लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। मेगामोनोडोंटियम मैक्लुस्की, जो कि ट्रैपपोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म है, को किस देश में खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में किस देश के IRGC ने नूर 3 सैन्य इमेजिंग उपग्रह को ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ईरान ने। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली है? डॉक्टर दिनेश दास ने। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। HS-748 एवरो परिवहन विमान किस देश द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक विरासती विमान था? भारत के द्वारा। किस देश की क्रिकेट टीम अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 300 का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई है? नेपाल। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। दोस्तों, ये थे हमारे 3 अक्टूबर के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। आज का प्रश्न है, हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।